हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए बच्चों, आज आपके लिए लेके आ रहे हैं पेपर सेकंड, बीएससी थर्ड ईयर, कार्ब धात्विक यौगिक। बच्चों, ये यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। जैसा आपको मैं समझा देता हूँ इनिशियली, कार्ब धात्विक यौगिक इस यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट रहेगा और कार्ब सल्फर यौगिक यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट रहेगा। अब बच्चों, हमारे मन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि यार ये कार्ब धातु यौगिक क्या होता है। दिमाग में तो ऐसे आता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, कार्बन और कोई धातु से बनने वाला यौगिक। यानी कि सिंपल अगर मैं बच्चों इसकी डेफिनेशन अगर आपको बताने लगूं तो देखिए बच्चों, यौगिक यौगिक जिनमें कार्बन धातु बंध हो, कार्बन धातु बंध हो और धातु परमाणु और धातु परमाणु और धातु परमाणु कार्बनिक मूलक के साथ जुड़ा हो, कार्बनिक मूलक के साथ जुड़ा हो, कार्बनिक मूलक के साथ जुड़ा हो। अब स्टूडेंट्स देखो बेटा, इसमें कहा यौगिक जिसमें कार्बन और धातु बंध हो। जैसे आपने एग्जाम्पल बहुत सारे सुने हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुना होगा आपने गिरिनार्ड अभिकर्मा, सुना ही होगा सबने। इस गिरनार्ड अभिकर्मा, गिरनार्ड रिएजेंट का अगर हम डिस्कशन करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, RMgX। अब देखिए, कार्बन धातु बंध, देखिए ये एल्किल समूह होता है, जिसमें क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं सभी, CH3 है, यानी कि मैथिल समूह होता है, Mg धातु होती है, X आप चाहे I ले ले, Cl ले ले, Br ले ले, कुछ भी आप यहाँ पर हेलोजन समूह ले सकते हैं। तो ये मोस्टली बंध किस किस के मध्य बना है, कार्बन और धातु के मध्य बना है। आगे बात सबको समझ में, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपकी जो धातु है ये मुख्यतया कौन कौन सी यूज की जा सकती है। तो अगर हम बच्चों इसको पर्टिकुलर यहाँ पर चेक करें कि कौन कौन सी धातुएं यहाँ पर यूज की जा सकती है, तो उन धातुओं के भी हम नाम देख लेते हैं। या तो हम लिथियम यूज कर सकते हैं, या हम सोडियम यूज कर सकते हैं, या हम मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं, या एल्यूमिनियम, या जिंक यूज कर सकते हैं, कैडमियम मर्क यूज कर सकते हैं, मरकरी यूज कर सकते हैं, लेड यूज कर सकते हैं, टिन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, टिन। ये सभी धातुएं यहाँ पर प्रयुक्त की जा सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि इनके अलावा उपधातुएं भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे बोरोन है, जैसे सिलिकॉन है, जैसे जर्मेनियम है, जैसे आर्सेनिक है। ऐसी उपधातु भी, ये सब क्या है, किस कैटेगरी में ली गई है बच्चों, उपधातुओं की कैटेगरी में होती है। तो ये उपधातुएं भी क्या बना सकती है, कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण कर सकती है। किसका निर्माण कर सकती है बेटाओ, कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण कर सकती है। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें बंध तो मिलता है, लेकिन उनको हम कार्ब धात्विक यौगिक नहीं कहते। जैसे मैं कुछ आपको इनमें अपवाद की कैटेगरी में लेता हूं कि ये कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, RONA, ये मैंने एग्जांपल लिखा। मैंने एग्जांपल लिखा दूसरा, RCOO का होल ट्वाइस, और साथ में मैंने ले लिया कैल्शियम। ये कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, यानी कि इसमें धातु परमाणु, देखो इसमें ये सोडियम है, ये लेकिन ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसमें ये कैल्शियम है, जो कि किससे जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन से। तो बच्चों, ये कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आगे बात समझ में।
लेकिन आप सबको पता है कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे हैं, समझे हैं। तो अब इसकी जो स्पेशल डेफिनेशंस बनाएंगे हम, इसकी चर्चा तो हम आपके सामने करेंगे ही सही, लेकिन अब देखिए हम यहाँ पर आपके सामने दूसरे पेज पर अब आते हैं और दूसरे पेज पर इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए इसकी अब वर्तमान में जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, बस उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। आ, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणी, अपने से कम विद्युत ऋणी, अपने से कम विद्युत ऋणी अथवा अथवा धन विद्युती, अथवा धन विद्युती तत्व। अब बच्चों इसमें भी किसको छोड़ना है, हाइड्रोजन को छोड़ के। आपको पता है इसने तो पूरी बैंड बजा रखी है सबने। धन विद्युती तत्व के परमाणुओं के साथ, परमाणुओं के साथ सीधे जुड़े हुए हो, सीधे जुड़े हुए हो, सीधे जुड़े हुए हो, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो बच्चों आजकल डेफिनेशन इसकी चेंज कर दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ धातु भी आती है, कुछ उपधातु भी आती है। तो ये सब क्या है, कार्बन से कम विद्युत ऋणी है या धन विद्युती तत्व के साथ, परमाणु के साथ सीधे जुड़े हो, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं आएगा जो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देगा, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से रिलेटेड चर्चा अगर करता हूँ, तो देखिए एग्जाम्पल की कैटेगरी में हम यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं, और वो एग्जाम्पल है RLi, एल्किल लिथियम, डाई एल्किल जिंक, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसके अलावा हम ले सकते हैं कार्बधात्विक यौगिक में डाई एल्किल टिन डाई हैलाइड, डाई एल्किल टिन डाई हैलाइड। इधर से हम बहुत और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। ऐसे बहुत सारे हम यहाँ पर स्टूडेंट्स कार्बधात्विक यौगिकों को ले सकते हैं। आगे बात सबको समझ में कि ये प्यारा सा मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताया है बच्चों। अब हम ये तो इस लेसन का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, कार्बन यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो अब हम स्टूडेंट्स दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, नामकरण पर। इनका नामकरण कैसे किया जाता है, नामकरण पर अब हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। देखिए नामकरण की इनकी कुछ रूल होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें कार्बनिक समूह और केवल धातु हो, तो पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखा जाता है। यानी कि OMC के नामकरण में, OMC सभी जानते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, के नामकरण में, के नामकरण में पहले पहले कार्बनिक समूह का, पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं, पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं, फिर धातु का,
नाम लिखा जाता है। फिर क्या करते हैं गाइस, फिर धातु का नाम लिखते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो पहला रूल, जैसे अगर आपसे कहे एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, तो जैसे मैं कहूँ आपसे CH3Li, इसका नाम क्या हो लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे मैथिल लिथियम, और कोई गैप नहीं देंगे, लगातार नाम लिखा जाएगा मैथिल लिथियम बिना गैप के। जैसे कहीं पर नाम आ गया C6H5Li, तो फिर आप स्टूडेंट्स नाम देंगे फेनिल लिथियम, फिर आप नाम देंगे क्या, फेनिल लिथियम। क्लियर गाइज, ये पहला रूल था। अब चलिए, अब हम दूसरे रूल पे चलते हैं, रूल नंबर सेकंड। और रूल नंबर सेकंड देखिए, ये रूल नंबर सेकंड पर आ गए हम। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि यदि एक समान एल्किल समूह जुड़े हुए हो, यदि एक जैसे एक समान एल्किल समूह जुड़े हो, तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पूर्व लग्न लिखते हैं। देखिए, यदि यौगिक में यदि यौगिक में एक समान एल्किल समूह 2, 3, 4 व 5 बार आते हैं, तो पूर्व लग्न डाई, ट्राई व टेट्रा लिखा जाता है। ओके गाइज, तो देखिए कैसे लिखते हैं वो चेक कर लेते हैं हम। देखिए C2H5 का होल ट्वाइस Zn, इस नाम को भली भांति जानते हैं सब, एथिल 2 बार आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या आएगा बच्चों, डाई एथिल जिंक। क्या नाम आएगा बच्चों, डाई एथिल जिंक। जैसे अब सपोज दैट एल्यूमिनियम 3 बार आ गया, ये देखिए आप, एल्यूमिनियम 3 बार आ गया, सॉरी एथिल 3 बार आ गया, तो नाम क्या होगा, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। ये बिना गैप के आप कंटिन्यूटी में लिख देंगे, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। ये रूल नंबर सेकंड है, मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर थर्ड, देखिए बच्चों, रूल नंबर थर्ड में क्या होगा, यदि आपके एल्किल समूह अलग अलग हुए, तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाएंगे। कैसे, यौगिक में एल्किल समूह, एल्किल भी हो सकता है, फेनिल भी हो सकता है, यानी कि भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न हो, क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के नियमानुसार होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के नियमानुसार होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा बच्चों, एग्जाम्पल अगर नहीं बैठेगा दिमाग में तो फिर मजा नहीं है। देखो, एक तो मैंने ले लिया बच्चों फेनिल, एक ले लिया मैंने एथिल, और उसके साथ किसको जोड़ दिया, Mg धातु को जोड़ दिया। अब जैसा आप जानते हो कि अल्फाबेट में एथिल ई से स्टार्ट होता है, फेनिल Fp से स्टार्ट होता है, तो फिर हम कैसे नाम लिखेंगे, एथिल फेनिल मैग्नीशियम, एथिल फेनिल मैग्नीशियम। इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करेंगे बच्चों, एथिल फेनिल मैग्नीशियम। आई बात सबको समझ में, ऐसे हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये बच्चों हमारा रूल नंबर सेकंड था। चलिए अब नए पेज पे आ जाते हैं, रूल नंबर 4 लेके आ रहे हैं आपके सामने। ये रूल नंबर 4, स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 में क्या होगा, यदि कोई एल्किल और एरिल समूह से कोई प्रतिस्थापित समूह पहले से ही जुड़ा हुआ हो,
तो उनके नाम में पहले से डाई ट्राई आदि पूर्व लग्न लगे हो, तो कार्बनिक समूह की संख्या को बताने के लिए पूर्व लग्न हम 20, 30 आदि का प्रयोग करेंगे। यानी कि रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, यदि किसी कार्बनिक समूह में कार्बनिक समूह में कोई प्रतिस्थापी पहले से जुड़ा हो तथा उनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई व टेट्रा पूर्व लग्न का प्रयोग हो रहा हो तो उनके नामकरण में नया पूर्व लग्न 20, 30 व टेट्रा किसका प्रयोग करते हैं? आगे बात समझ में? कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से अभी आइडिया लग जाएगा। देखिए बच्चों, ये रही आपकी बेंजीन, ठीक। इस बेंजीन रिंग से एक Cl यहां अटैच है, एक Cl यहां अटैच है और एक Cl यहां अटैच है, और इससे Mg धातु जुड़ी हुई है और Mg धातु दोनों तरफ एक जैसे समूह से जुड़ी हुई है। देखो आप, यहां भी Cl अटैच है, यहां भी Cl अटैच है, अब यहां भी Cl अटैच है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखोगे तो Mg की दोनों तरफ एक जैसे समूह जुड़े हुए हैं। और देखिए, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी सेकंड है, ये इसकी थर्ड है, ये इसकी फोर्थ है, ये इसकी फिफ्थ है, ये इसकी सिक्स्थ पोजीशन है। यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स पर ट्राइक्लोरोफेनिल है, ठीक है, और बीच में मैग्नीशियम है। लेकिन ये ट्राइक्लोरोफेनिल आ रहा है, यानी कि ट्राई नाम से पहले से आ रहा है, और इनकी संख्या 2 बार है। तो 2 बार है तो नोमेनक्लेचर स्टूडेंट्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए, नोमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर और 20 कहाँ से चालू करना पड़ेगा? 20, क्योंकि 2 बार एक जैसे समूह आ रहे हैं। 20 लिखने के बाद में फिर क्या लिखना है? 246 ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम। ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम, ये रूल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, बहुत अच्छा रूल होने वाला है। ये रूल नंबर 4 था। अब चलते हैं हम रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5, देखिए बच्चों, रूल नंबर जो 5 है ना, ये मिश्र कार्ब धात्विक यौगिकों को बताएंगे, जिसमें एक कार्बनिक समूह होगा और एक अकार्बनिक समूह होगा। यानी कि अगर हम इसकी लैंग्वेज सुने, ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु के साथ कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह जुड़े हो,
दोनों प्रकार के समूह जुड़े हो तो सबसे पहले कार्बनिक समूह का नाम, कार्बनिक समूह का नाम, फिर धातु का नाम, फिर धातु का नाम, व अंत में अकार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। अकार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। ऐसे यौगिक मिश्र कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। मिश्र कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। मिश्र कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा आपने सुना होगा गिरनार्ड रिजेंट के बारे में, CH2H5MgBr ले लेते हैं, तो नाम होगा इसका क्या, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका नाम होगा। जैसे कोई दूसरा हम और नाम लेते हैं, ये तो अपन जानते भी हैं, सबसे ज्यादा जानते हैं, ये अपन ने ले लिया। अब देखो डाई मेथिल है, सबसे पहले दो मेथिल समूह है, तो क्या लिख दिया, डाई मेथिल टिन, डाई मेथिल टिन, और फिर डाइक्लोराइड को आपने अलग से लिख दिया। तो देखिए इसके नोमेनक्लेचर का बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम होता है बच्चों, आगे बात समझ में। तो ये रूल नंबर क्या हो गया आपके, ये रूल नंबर 5 हो गया। चलिए रूल नंबर 6 पे चलते हैं। रूल नंबर 6 लेके आते हैं आपके सामने, ये रूल नंबर 6 रहा। देखिए रूल नंबर 6 में क्या होगा, धातु से ऐसे समूह जोड़ेंगे जो कार्बोनिल लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें धातु का नाम सबसे पहले लिखते हैं, फिर कार्बोनिल लिगेंड की जितनी संख्या होती है उनका नाम लिखते हैं। ये चीज आपने सुनी होगी। तो देखिए ऐसे यौगिकों को भी बोलते हैं बच्चों कार्बोनिल यौगिक। तो देखिए कार्बोनिल यौगिकों का कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण करते समय पहले पहले धातु का नाम लिखते हैं, फिर कार्बोनिल समूह को उसकी संख्या के साथ लिख दिया जाता है, उसकी संख्या के साथ लिख दिया जाता है, उसकी संख्या के साथ लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल NiCO का होल 4 ये है। तो इसमें कैसे लिखोगे बच्चों, निकल को आप अलग लिख दीजिए और उसके साथ फिर क्या है, टेट्रा कार्बोनिल है, ये आप ऐसे लिख दीजिए, निकल टेट्रा कार्बोनिल। क्लियर। अब जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ, ये CO2 कोबाल्ट होता है, इसके साथ हमने 8 CO जोड़ दिए, ये कार्बोनिल ग्रुप जोड़ दिए। तो अब कोबाल्ट के नंबर 2 है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डाई कोबाल्ट। क्या लिखोगे बच्चों, ये आपने डाई कोबाल्ट लिख दिया। फिर 8 क्या आपके पास कार्बोनिल है, तो फिर क्या लिखोगे, ऑक्टा ऑक्टा या ऑक्टो ऑक्टो ऑक्टा ऑक्टा याद रखना है इसको, ऑक्टा कार्बोनिल। क्या याद रखोगे, ऑक्टा कार्बोनिल। ऑक्टा
कार्बन। ओके, चलिए ये रूल नंबर अपना क्या था, 6 था। अब चलिए बच्चों रूल नंबर 7 पे चलते हैं। रूल नंबर 7, सातवां। सातवां रूल सिलिकॉन से संबंधित है। अगर सिलिकॉन से जितने भी कार्बनिक समूह जुड़ते हैं तो उसके साथ उसका नाम सिलेन दिया जाता है। तो देखिए, सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिकों को, सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिकों को सिलिकॉन हाइड्राइड या सिलेन का व्युत्पन्न मानते हुए एक ही शब्द में उनका नामकरण करते हैं। एक ही शब्द में उनका नामकरण करते हैं। अब देखो बेटा कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मैं कहूं आप CH3 का होल 4 ऐसा ही आया। अब इसका नाम क्या लिखोगे, टेट्रामेथिलसिलेन। क्या लिखोगे, टेट्रामेथिलसिलेन। बहुत फेमस है, एक महत्वपूर्ण विलायक के रूप में काम करता है, TMS, टेट्रामेथिलसिलेन। दूसरा अगर हम ले लें CH3 का होल ट्वाइस SiCl2, तो इसका नाम क्या होगा, डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन। तो सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिकों को हम सिलेन के नाम से जानते हैं। ओके गाइज, तो ये आज हमने जो पढ़ा है इस कार्ब धात्विक यौगिक का, उसका नाम है, दो टॉपिक पढ़े हैं, एक परिचय पढ़ा है और एक हमने यहाँ पर नामकरण पढ़ा है। अगर ये आपको हमारी जो एजुकेशन है अगर समझ में आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।